ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 19ਵਾਂ ਬਾਬ मिसाल ਉਹਦਾ 19ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। मिल गया सारे मिसाल ਉਹਦਾ 19ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ जिंदगी बख्श पाक कलाम से लिखा है, ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से जो चलने में जल्दबाजी करता है भटक जाता है। ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे, जो चलने में जल्दबाजी करता है भटक जाता है। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम ने पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत होई। मेरे अजीजों, खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है कि खुदा ने अपने मुंह का कलाम ये जिंदगी बख्श किताब बाइबल मुकद्दस की सूरत से इस दुनिया के सानू बख्शिया है और साढ़े वास्ते बड़ी तसल्ली की गल है। ये साडा इत्मीनान है क्योंकि ये उत्ते साडा ईमान है कि ये खुदा दे मुंह का फरमाया होया कलाम और मुकद्दस कलाम से लिखा है कि जेड़े इलम नूं इलम ही कहना गलत है, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਫਾਇਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਲਮ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ कि ये भी अच्छा नहीं कि रूह इलम से और खुदा ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁਹਾਫਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ जिंदगी का निगहबान है, जिहड़ा इंसान नूं तमीज़ बख्शदा है। क्योंकि बहुत सारिया चीज़ों का इलम है, जिस तरह असीं स्कूल च भी जाके फॉर्मल जिहड़ी एजुकेशन हासिल करने उहदे विच असीं बहुत सारिया चीज़ों का इलम हासिल करने उस असीं ये सीखने कि चीज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल किस तरह साडी जिंदगी नूं आसान बना सकता है। लेकिन खुदा दे मुकद्दस कलाम नूं सुनना, खुदा दी हिकमत, खुदा दे फहम नूं हासिल करना, ये साडी जान दी मुहाफजत करदा है। जिहड़ा खुदा दा इलम है, खुदा नूं जानना, खुदा दे बारे च इलम हासिल करना, जिन्हों असीं मार्फत भी कहने आ। मार्फत दे मानी ने इलाही जिहड़ा कानून है, जिहड़ा खुदा दा कानून है, उहदे बारे च इंसान नूं वाकफियत होना और खुदा दे कानून दे बारे च इलम ते मार्फत सिर्फ और सिर्फ खुदा दे मुकद्दस कलाम दे वसीले नाल हासिल की जा सकती है। किसी इंसान दे ज़ाती तजर्बे या किसी इंसान दे या किसी रवायत दे या किसी मुआशरे के मतहत होके असी खुदा नूं नहीं जान सकते। उहदे तो असी मुशाहदा जरूर कर सकते हैं कि जदों कोई इंसान खुदा की ताबेदारी करता है तो खुदा उसकी जान को महफूज रखता है। जदों कोई शख्स खुदा तो उसके कानून तो मुनरफ होंदा है, खुदा के बरखिलाफ बगावत ते सरकशी रखता है, खुदा के कानून के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता, मुआशरे दे विचों असीं सिर्फ इन्हां गल्लां दा मुशाहदा कर सकते हैं, लेकिन खुदा की वाकफियत खुदा का कलाम जिहड़ा है वो फराहम करता है। और खुदा का बंदा जिहड़ा सुलेमान है, खुदा ने खुश होके इहदे मंगन ते खुदा ने खुश होके हिकमत ते दनाई दे नाल मामूल कीता और इन्हें अपनी सारी जिंदगी हिकमत की तलाश की। हालांकि खुदा ने इहनूं हिकमत बख्शी और जिहड़ी खुदा ने इहनूं हिकमत बख्शी उस हिकमत के बायस ये अपनी सारी जिंदगी हिकमत की तलाश करता रहा। हिकमत भी इन्हें सारी दुनिया जिंदगी छानबीन की
और ये हिकमत दे नाल भरियां खूबसूरत किताबां खुदा ने अपने बंदे दे वसीले दे नाल साडे वास्ते इस मुकद्दस कलाम का हिस्सा बनाया, ताकि अज असी इस कलाम के वसीले दे नाल जिहड़ा खुदा ने अपने बंदे के वसीले दे नाल कलाया लिखवाया, असी इन्हां तमाम चीज़ों पढ़ के सुन के समझ के ते तमीज़ हासिल करिए, मार्फत हासिल करिए और अपनी जान को असी महफूज रखिए। क्योंकि खुदा बड़े अफसोस के नाल अगर असी यसाया की किताब का अगर पहला बाब पढ़िए तो खुदा अपनी कौम बनी इसराइल के बारे च इस चीज़ का अफसोस करता है। यसाया पहला बाब उसकी दूसरी और तीसरी आयत में असी खुदा के मुकद्दस कलाम के विचों पढ़ांगे। पहला बाब, सुन ए आसमान और कान लगा ए जमीन के खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहिब की चरनी को, लेकिन बनी इसराइल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। बनी इसराइल नहीं जानते, अपने खुदा को कुछ नहीं जानते और अपने खुदा के बारे में कुछ नहीं सोचते। खुदा अफसोस के नाल कहंदा है कि जानवर जिन्हां दे विच साडे जिन्नी समझ नहीं, बैल दा गधे दा खुदा जिक्र करता है कि बैल अपने मालिक को पहचानता है कि मेरा मालिक कौन है, और गधा अपने साहिब की चरनी को पहचानता है, लेकिन बनी इसराइल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। जेड़ा भी इंसान बेसोचे समझे बगैर गौर कीतियां कुछ भी एहतियात करन तो बगैर, कुछ रिसर्च करन तो बगैर, कुछ भी सोच समझ के करन तो बगैर, यानी कोई सोचन समझन तो बगैर जिहड़ियां चीज़ां नूं अपनी जिंदगी च करदा है उहदे तो नुकसान उठांदा है। जिन्हां चीज़ां दे बारे च नहीं सोचदा, खास करके खुदा नूं पहचानना, खुदा दे बारे च गौर करना, खुदा दी जिहड़ी अजमत है, बुजुर्गी है, खुदा दी जिहड़ी खुदाई है उहदे बारे च ध्यान लाना, कन लाना, सुनना, गौर करना, खुदा दे बारे च गौर करना, सोचना, ये सारा कुछ इंसान की जिंदगी की मुहाफजत का बायस है। ये सारिया आदत, ये सारी एहतियात इंसान की जिंदगी नूं महफूज बनाती है। और खुदा इस गल का अफसोस करता है कि जानवर पहचानते ने लेकिन मेरे लोग नहीं पहचानते। जानवर पहचानते ने लेकिन मेरे लोग कुछ सोचते नहीं। और खुदा इब्रानियों के खत च लिखा है कि फरजंद जान के, बेटे होने की वजह तो खुदा इन्हां तमाम चीज़ों लई महसूस करता है, अपने लोगों लिए खुदा महसूस करता है, अपने लोगों लिए खुदा कहता है। हालांकि इत्थे खुदा इसराइल के बारे च ये अफसोस करता है, जबकि बाकी सारी दुनिया केड़ा बड़ी एहतियात नाल जिंदगी गुजारदी। बाकी सारी दुनिया कदों खुदा की फरमा बरदार है वे, लेकिन खुदा नूं अफसोस अपने लोगों का हुंदा है कि जिन्होंने खुदा ने बुलाया, अपनाया, उन्होंने अपना किया, सारी दुनिया के सामने उन्होंने इकरार किया कि मेरे लोग ने, उन्होंने तो खुदा एक वकू रखता है कि कम अज कम वो खुदा की तमीज़ अपनी जिंदगियों के अंदर रखें। और अगर असी इमसाल की किताब को ही पढ़िए, इमसाल उदा दूसरा बाब उसकी पहली आयत तो पढ़ांगे। खुदा दे मुकद्दस कलाम च लिखा है, मेरे बेटे अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए,
बल्कि अगर तू अकल को पुकारे और फहम के लिए आवाज बुलंद करे और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसी पोशीदा खजानों की, तो तू खुदावंद के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा। कैसे करेगा? उसको खुदा की हिकमत को ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसी, और ऐसा करने से तू खुदावंद के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा, यानी खुदा दी पहचान तू हासिल करेगा। वाज दी किताब ਨੂੰ पढ़िए, वाज ਉਹਦਾ 7वां बाब ਉਹਦੀ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ आयत ਨੂੰ पढ़ांगे। हिकमत खूबी में मिरास के बराबर है, हिकमत खूबी में मिरास के बराबर है, और उनके लिए जो सूरज को देखते हैं ज्यादा सूदमंद है, यानी जिंदा लोगों के लिए जो इस रोए जमीन पर जिंदा है उनके लिए, और उनके लिए जो सूरज को देखते हैं ज्यादा सूदमंद है, क्योंकि हिकमत वैसी ही पनाहगाह है जैसे रुपया। क्योंकि हिकमत कैसी पनाहगाह है? यानी जिस तरह इंसान पैसे रुपए पैसे समझदा है कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपने वास्ते आसाइशां खरीद सकता है, मजबूत और महफूज घर बना सकता है, अपने वास्ते मौसमां तो बचन लई चीज़ां खरीद सकता है, खाण लई अच्छियां चीज़ां खरीद सकता है, और अच्छियां चीज़ां खा के मौसमां दी सख्ती तो, मौसमां दी ਜਿਹੜੇ नुकसानात ने उन्हां तो बच सकता है। लिखा है क्योंकि हिकमत वैसी ही पनाहगाह है जैसा रुपया, लेकिन इल्म की खास खूबी ये है कि हिकमत साहिब हिकमत की, इल्म की खास खूबी क्या है कि हिकमत साहिब हिकमत की जान की मुहाफिज है। कौन सी चीज मुहाफिज है? हिकमत। लिखा है कि हिकमत दी इल्म दी खास खूबी ये वे कि रुपया ते सानू ज़ाहरी तौर ते सर्दी तो बचा सकता है, गर्मी तो बचा सकता है, बारिश के वक्त सानू अच्छी छत फराहम कर सकता है, यानी टैंपरेरी जिहड़ियां चीज़ां जिस्म नू महफूज रखण लई ने। लेकिन इत्थे खासियत लिखी है इल्म दी, इल्म दी खासियत जिहड़ी है और रुपए तो वध के वे, और वो ये वे कि लिखा है कि इल्म की खास खूबी ये है कि हिकमत यानी इल्म किसी बात का पता होना, साहिब हिकमत जो इंसान जानता है, इल्म जानने वाले इंसान की जान की मुहाफजत करता है। इल्म की ये खूबी लिखी है। हालांकि वैसे असी आम तौर पर यह समझने कि इल्म नाल पेट थोड़ी भरता है, लेकिन जो साडी जान नूं किसी चीज़ का खतरा होता है तो उदों सानू रोटी नहीं सोचती। अगर किसी बंदे नूं सामना कभी करना पै जाए किसी शेर का, किसी दरिंदे का, तो उदों कपड़ियां दे बारे च सोचता है या खाने के बारे च सोचता है। इंसान नूं अपनी जान तो ज्यादा होर कोई चीज़ अजीज नहीं, और जो इंसान की जान ते बनी होती है ਉਹਦੇ वास्ते दुनिया के उत्ते रुपया पैसा स्टेटस ये सारा कुछ भी कदर नहीं रखते। असी बड़े बड़े मालदार लोग जिहड़े ने उन्होंने रुलदियां वेखदे आ कि जो उन्होंने जान ते बनी होती है वो किस तरह गरीब लोगों के तरले करते हैं कि कोई उन्होंने एक किडनी जिहड़ी है ना वो डोनेट कर दे। हालांकि वो दुनिया जहान का पैसा उन्होंने कोल हुंदा है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीद सकते जिहड़ी उन्होंने जान को बचा सके। और जो कोई दौलतमंद शख्स किसी गरीब आदमी के तरले करता है या मिन्नतां करता है तो उसकी की कंडीशन होंदी है? उसका रुपया उन्होंने कोई दे सकता है? वो मुहताज होता है ना। लेकिन खुदा दे कलाम से बाकी भी मुकद्दस कलाम से सानू इसकी काफ़ी ज़्यादा
खुदा अहमियत बयान करता है। लेकिन बिलखसूस ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ किताबां ने, मिसाल की किताब ਤੇ वाज की किताब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜੀ डिटेल ਦੇ ਨਾਲ खुदा ਦੇ ਬੰਦੇ ने डिस्कस ਕੀਤੀ है। ਯਸਾਇਆ ਦੀ किताब 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ है कि मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। अगर यसाया की किताब ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ 5ਵੇਂ ਬਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ 13ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ है, यसाया 5वां बाब बल्कि 11वीं आयत तो पढ़नी है। लिखे उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पे हों, और जो रात को जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का ना दे, और उनके जश्न की महफिलों में बरबत और सितार और दफ और बीन और शराब हैं, लेकिन वो खुदावंद के काम को नहीं सोचते और उसके हाथों की कारागरी पर गौर नहीं करते। ए दो चीज़ां ने जिन्हां दे बायस, जिदे ना होने दे बायस उनके जश्न की महफिलों में बरबत और सितार और दफ और बीन और शराब है, लेकिन वो खुदावंद के काम को नहीं सोचते। पहले बाब से भी खुदा ये कहता है कि मेरे लोग कुछ नहीं सोचते, और इतने ज्यादा क्लियर हो जाता है कि नहीं सोचते, यानी दोबारा वजाहत खुदा ने दी है ना कि उसके हाथों की कारागरी पर गौर, वो खुदावंद के काम को नहीं सोचते, खुदा के बारे में उनको कुछ लगाव नहीं, उनका खुदा से कुछ लेना देना नहीं, खुदा से उनकी कुछ वाकफियत नहीं। इस वजह से 13वीं आयत से लिखा है, इसलिए खुदा की ना वाकफियत होने की वजह से, खुदा को ना पहचानने की वजह से, खुदा के काम पर गौर ना करने की वजह से, खुदा के हाथों की कारागरी पर गौर ना करने की वजह से, इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से, और इतने जहालत किनू क्या है, खुदा दे बारे च ना सोचना, खुदा दे हत्थां दे कम्मां दे बारे च ना सोचना, खुदा दे बारे च गौर ना करना, खुदा दे बारे च कोई ध्यान ना करना। इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते हैं, उनके बुजुर्ग भूखों मरते और अवाम प्यास से जलते हैं। ये खुदा दा अफसोस है, यानी खुदा इन्हां चीज़ां दे बारे च अपने लोकां दे उत्ते अफसोस करदा है कि मेरे लोग इन्हां तमाम चीज़ां दे उत्ते गौर नहीं करते। अगर होसिया की किताब को पढ़िए, होसिया उदा 4था बाब, हाँ जी, दानियल तो अगे होसिया की किताब, होसिया की किताब उदा 4था बाब, उदी 6वीं आयत, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। और इत्थे लोग कौन ने, आम ही लोग या खास लोग, मेरे लोग, खुदा दे लोग। कौन ने खुदा दे लोग, खुदा दे चुने हुए लोग, बनी इसराइल, जिन्होंने खुदा ने अपना किया, सारी दुनिया के सामने दावा किया, सारी दुनिया के सामने बड़े बड़े अजायब खुदा ने अपने लोगों वास्ते ज़हूर पजीर किए। समुद्रां नूं चीरिया, खुदा ने अग बरसाई आसमान दे उत्तों, खुदा ने चट्टान नूं चीर के उन्हां वास्ते पानी मुहैया किया, आसमान नूं खोल के खाना मुहैया किया, खुदा ने मिस्र दे उत्ते बेशुमार आफतां नाज़िल करके अपने लोगों नूं उन्हां तों महफूज रख के सारी दुनिया के सामने इस गल का इजहार किया कि मेरे लोग ने। और इत्थे लिखा है कि मेरे लोग कहण वाला खुदा है, और जिन्हां नाल मुखातब है वो खुदा दी खास कौम बनी इसराइल है, जिन्हां वास्ते खुदा ने सारी दुनिया के सामने बड़े बड़े अजीब काम करके इस गल का सबूत दिता कि मेरे लोग ने। लेकिन उन्होंने दे बारे च असीं यसाया की किताब च पढ़ के आए कि मेरे लोग कुछ नहीं सोचते, वो खुदावंद के काम पर गौर नहीं करते, खुदावंद के हाथ की कारागरी के बारे में नहीं सोचते। और इत्थे भी खुदा कहता है कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, यानी खुदा की पहचान ना होने की वजह से
खुदा को ना जानने की वजह से मेरे लोग हलाक हुए। और लिखा है चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया। ये तो मुराद है कि चूंकि तूने खुदा को पहचानना पसंद नहीं किया, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द कर दूंगा ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। खुदा ने जो 10 हुक्म दिते सन, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ तीसरा हुक्म है कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, ਉਹਦੇ एंड से, उस हुक्म के एंड से लिखा है जो मुझसे अदावत रखते हैं मैं उनके बाप दादा की बदकारी की सजा तीसरी और चौथी पुश्त तक देता हूं। ये वार्निंग लिखी उथे ਜਿਹੜੇ 10 हुक्म ने खरूज की किताब से, कुछ ਜਿਹੜਾ तीसरा हुक्म है उस हुक्म का एंड इन्हां लफ्ज़ां दे नाल खुदा ने कीता है। खुदा ने अपने हाथ दे नाल लिख के ये हुक्म दिते सन कि जो मुझसे अदावत रखते हैं तो मुराद है जेड़े मेरे हुक्मां दे नाल मुखालफत रखते हैं। मैं उनके बाप दादा की बदकारी की सजा कहां तक देता हूं? तीसरी और चौथी पुश्त तक देता हूं। और इत्थे खुदा कहता है कि जेड़े मैनू पछाणना पसंद नहीं करते, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को, यानी वार्निंग जड़ी है औलाद तक के, आने वाली नस्लों तक के। जदों असीं वेखने आ कि नूह दे बेटे ने जदों दा मजाक उड़ाया, जदों नूह ने शराब पीती, और कलाम च लिखिया है कि बरहना पिया सी ते एक बेटे ने उहदा मजाक उड़ाया, जबकि दूसरे दो जिहड़े बेटे ने उन्होंने अपने बाप दे उत्ते कपड़ा पाया, उहदी शर्मिंदगी नूं ढकिया। तो उन्होंने जदों होश आया, जदों उन्होंने पता लगा कि मेरे बेटे ने मेरे नाल की कीता है, तो तुसीं बाइबल नूं पढ़ के वेख लो, उन्हें अपने बेटे का नाम लैके ते उन्हें लानत नहीं की, बल्कि उन्हें अपने बेटे दे बेटे का नाम लैके, कनान का नाम लैके उन्हें लानत की। और कई दफा बड़ा अजीब लगता है कि नूह दे बेटे ने गलती की थी, तो यह खुदा की फितरत है कि नूह नूं जदों होश आया, उन्हें उसकी नस्ल के उत्ते लानत की। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह सानू लानतां तो महफूज करन लिया है, लेकिन कोई भी शख्स महफूज नहीं रह सकता लानतां तो जिन्नी देर तक कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मां की पैरवी नहीं करता, जिन्नी देर तक कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह को पहचानने की कोशिश नहीं करता, जिन्नी देर तक कोई शख्स यीशु मसीह ते खुदा नहीं पहचानता, वो बदबख्तियां तो लानतां तो महफूज नहीं हो सकता। वो लानतां दे मतहत ही जिंदगी गुजारदा है, चाहे वह मसीह घरानियां च क्यों ना पैदा होया हो, चाहे वह बाप दादा भी क्रिश्चियन हो, चाहे वह किन्ने ही दुआ करने वाले खानदान का हिस्सा क्यों ना हो, लेकिन हर इंसान लिए जरूरी है कि वह खुदा नूं पहचाने। यूहन्ना दी अंजील उसदा 17वां बाब तीसरी आयत में असी खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम च पढ़ांगे, बल्कि दूसरी आयत में भी पढ़ांगे। खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की थी, और यीशु मसीह ने दुआ करदियां बाप के सामने इस गल का इजहार किया है कि वो वक्त आ गया है कि तू अपने बेटे का जलालजार कर, ताकि बेटा तेरा जलालजार करे। और खुदा का जलालजार होता है इंसानों को हमेशा की जिंदगी मिले। दूसरी आयत तो लिखी है, चुनाचा तूने उसे यानी यीशु मसीह को हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको वो हमेशा की जिंदगी दे। यीशु मसीह दे हमेशा की जिंदगी किन लोगों को? जो लोग खुदा ने अपने बेटे को बख्श दिए हैं।
तीसरी आयत से लिखा है, और हमेशा की जिंदगी क्या है? हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह ने क्या कि हमेशा की जिंदगी है कि यानी ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੀਏ, ਉਹਦੀ ਸਾਖਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ मतलब किस तरह पहचानिए कि यह शख्स जिहड़ा है इहनूं खुदा ने हमेशा की जिंदगी बख्श दी है। यीशु मसीह ने कहा कि हमेशा की जिंदगी असल च इस गल के अंदर पोशीदा है, हमेशा की जिंदगी इस अमर के अंदर पोशीदा है कि इंसान खुदा नूं पहचाने और यीशु मसीह नूं जिन्हों खुदा ने इस दुनिया से साड़ी निजात लई घल्लिया है उन्होंने पहचाने। लेकिन अज भी मेरे अजीजों इस गल के उत्ते सद अफसोस है, यानी बड़ा वड्डा अफसोस है कि यीशु मसीह के बारे च लिखा है वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। अज भी जिन्नी नाफरमानी, जिन्नी बेइज्जती, जिन्नी यीशु मसीह की हकारत मसीही घरानियां दे अंदर होण रही है, और उसकी वजह की है? उसकी वजह यह कि यीशु मसीह की पहचान का दावा रखना, बाइबल मुकद्दस का पढ़ना और मसीह घरानियां च पैदा होके यीशु मसीह के अखवांदिया होया वो तमाम काम करने जिन्हां कम्मां तो यीशु मसीह के नाम की बेइज्जती हुंदी है, जिन्हां कम्मां तो यीशु मसीह के नाम ते कुफर बोलिया जाता है, जिन्हां कम्मां ते जिन्हां गल्लां दे बायस यीशु मसीह की तकफीर हुंदी है। हालांकि यीशु मसीह की डिमांड ये वे कि जिस तरह चिराग जलाइए तो उसकी रोशनी सारे आदमियों को पहुंचे, ਉਹਦੇ वास्ते यीशु मसीह ने कहा ਅਸੀਂ चिराग जला के तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ जगह ਤੇ ਰੱਖਨੇ ਆ, चिरागदान ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਨੇ ਆ ताकि सारे लोगों को उस चिराग की रोशनी पहुंचे। यीशु मसीह ने कहा इसी तरह लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर, बाकायदा यीशु मसीह ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि लोग किन कामों को देखकर, तुम्हारे नेक कामों को देखकर क्या करें? तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। ना साडे माली स्टेटस तो, ना साडे घरां नूं वेख के, ना साडी जिस्मानी दुनियावी तरक्की नूं वेख के, ना ही साडी एजुकेशन नूं वेख के, होर किसी काम की डिमांड नहीं। साडी जिंदगी दे जिहड़े रास्तबाजी दीनदारी दे रवैये ने, जिहड़े साडे नेक अमाल ने, और नेक अमाल वो नहीं जिहड़े इंसानी अकल के मुताबिक नेक अमाल ने, बल्कि नेक अमाल वो जिन्हां दा सर्टिफिकेट यीशु मसीह इशू करदा है, जिन्हां कम्मां दी तस्दीक यीशु मसीह करदा है कि नेक ए अमाल ने। क्योंकि जदों यीशु मसीह आया उदों भी बड़े सारे लोग मजहबी ते दीनदार बने फिरदे सन, लेकिन यीशु मसीह ने दसिया सारा कुछ गलत है। यीशु मसीह ने उहदे ते फतवा दिता कि जो कुछ तुसी अपनाया है, जो कुछ तुसी इख्तियार किया है, जिहड़ी मजहबी सूरत तुसां बनाई है, इहदे नाल खुदा नूं कोई सरोकार नहीं। यही यीशु मसीह ने फतवा दिता ना। तो यीशु मसीह ने दसिया कि असल दीनदारी, असल रास्तबाजी ते असल जिहड़े नेक अमाल ने वो किहदे विच ने? यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की तुम भी एक दूसरे से क्या करो। और यूहन्ना खुदा दा बंदा अपने खत च लिखदा है कि ये वो हुक्म है जिहड़ा यीशु मसीह लैके आया है। पौलुस रसूल कहता है कि अगर मेरे वसीले नाल मुर्दे भी जिंदा होण, मैं अपना बदन जलान लई दे दां, मैं अपना सब कुछ गरीबां नूं दे दां, लेकिन मोहब्बत ना रखा तो कहता मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती। ये तो मुराद है कि मैं खाली बर्तन हाँ जिहदे अंदर कुछ भी नहीं है। और यीशु मसीह आया ताकि असी हमेशा की जिंदगी पाइए। ਉਹਦੇ वास्ते यीशु मसीह ने वो सारी तालीम जिहड़ी हमेशा की जिंदगी पाने वास्ते चाहिए है, जिहड़ी तालीम जिहड़े हुक्मां की जरूरत है, जिहड़े राह की जरूरत है कि किस राह ते असीं चलीए, वो रस्ता यीशु मसीह ने साडे सामने रखिया है। खुदा यीशु मसीह ने सानू तालीम दी है कि सानू किस तरह अपनी जिंदगी गुजारनी है।
ਜਿਹੜੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨੇ, ਸੱਚ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੀਨਦਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਦੀਨਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਛਾਲਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਤੇ ਕਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਜਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਟਾਰਗੇਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸੀਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਸੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸ਼ਰੀਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੌਲੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਾਜ਼ੇਬਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਸੀਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਲਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੂਸਰੇ ਮਸੀਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਾਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਬਦ ਤੱਕ ਯਕਸਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਯਸਾਇਆ ਦੀ किताब 'ਚ बनी इसराइल ਲਈ अफसोस करता है कि बैल अपने साहिब को और गधा अपने मालिक की बैल अपने मालिक को और गधा अपने साहिब की चरनी को पहचानता है, मगर मेरे लोग कुछ नहीं सोचते, मेरे लोग कुछ नहीं जानते। आज भी ओही खुदा है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ कदी भी कोई बदलाव नहीं ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਮੇਰਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਮਸੀਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਪਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਫਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਰਖਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ
कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए, मेरे लोग जहालत की वजह से असीरी में जाते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਡਰ ਨਾ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਆ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਵਹਾਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਢੇਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? और जिदे बायस कोई हलाक होएगा, मत्ती दी अंजील च लिखिया है यीशु मसीह ने कि अफसोस उस आदमी दे उत्ते जिदे बायस किसी नूं ठोकर लगदी है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚੱਕੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ कि उस इंसान के गले च चक्की का बड़ा पार्ट पा के उन्हें गहरे समुद्र च डुबो दिता जाए। इस कदर नुकसान दे ये काम ने, ये फैसले ने जिन्हां दे विच ईमानदार नहीं सोचते कि साडी जिंदगी का कोई गलत तरीका अगर किसी दूसरे इंसान की हलाकत का बायस बनता है तो साडे वास्ते कितनी वड्डी सज़ा है। इन्हां तमाम गल्लां दे उत्ते ही खुदा चाहता है कि असी ध्यान लाइए, असी अपनी जिंदगी के बारे च सोचिए। और खुदा के कलाम चो असी पढ़िया है कि असी खुदा के बारे च सोचिए, खुदा के कम्मां दे उत्ते गौर करिए। दाऊद खुदा का बंदा हमेशा खुदा के बारे च सोचता है और खुदा को दुआ करता है कि मेरा ध्यान तेनू पसंद आए, यानी मैं तेरी कुदरत के उत्ते, तेरी खुदाई के उत्ते जिहड़ी गौर करना वा, ये तेनू पसंद आ जाए, मेरा ध्यान तेरे हजूर मकबूल ठहरे। खुदा को मंगदा है कि तू मैनू अपने आयन के उत्ते चलना सिखा, तू मैनू रास्ते की राह के उत्ते लैके चल। और अज साडे वास्ते भी जरूरत है इस गल की कि जदों यीशु मसीह इस दुनिया के उत्ते साडा निजात दहिंदा बन के आया, जिन्हें अपने बदन ते दुख सह के, अपना खून बहा के, अपनी जान सलीब ते दे के उन्हें साडे वास्ते मुमकिन किया है कि असी अपने बंधना तो छुड़ाए जाइए, गुनाह की कैद चो आजाद किए जाइए। और उन्हें अपना खून बहा के सानू रिहा किया है, उन्हें सानू गुनाह के बंधना तो छुड़ाया है, अबलीस की कैद तो आजाद किया है, उहदे इख्तियार तो सानू उन्हें आज़ादी बख्शी है कि गुनाह का साडी जिंदगियां ते इख्तियार ना रहे। तो उहदे वास्ते खुदा के कलाम च लिखिया है कि तुसी गुलामी दे जुए च दोबारा ना जुतो, खुदा दा डर मनो, खुदा नूं अपना निजात देंदा मनो। और इत्थे असीं यूहन्ना दी अंजील च पढ़िया है यीशु मसीह ने हमेशा की जिंदगी की डेफिनेशन की है कि हमेशा की जिंदगी की असल जिहड़ी तारीफ है, जिहड़ी उहदी डेफिनेशन है, वो ये वे कि इंसान खुदा नूं पछाणे, इंसान यीशु मसीह नूं पहचाने और वेखे कि खुदा कौन है, कितनी मुहब्बत के नाल भरिया है, किस कदर वो पाकीज़गी दे नाल खुदा भरिया है। वो सरासर पाकीज़गी नूर है, जलाल है। और उन्होंने पहचान के ओदी बुजुर्गी, ओदी पाकीज़गी दे मुताबिक ओदे नाल चले, अपनी जिंदगी नूं खुदा दी पाकीज़गी दे मुताबिक गुजारे, क्योंकि खुदा दी ये डिमांड है कि तुम मेरे लिए पाक आदमी होना। पतरस दे खत च लिखिया है कि पाक होवो जिस तरह तुहाडा आसमानी बाप पाक है। ये साडे वास्ते म्यार खुदा दे कलाम ने दस्सिया है। असी दूसरे लोगों के नाल अपना मुआजना ना करिए कि जिस्मानी दुनियावी लोगों के मुकाबले च असी किन्ने रास्तबाज हाँ, असी किन्ने पाक हाँ, बल्कि किहदे नाल असी करिए मुआजना? खुदा दी पाकीज़गी दे नाल। क्योंकि खुदा नूं जिहड़ी रिक्वायर है पाकीज़गी, अबरानियों के खत च लिखिया उस पाकीज़गी दे तालब रवो
जिदे तो बगैर कोई खुदा को नहीं वेखेगा। मत्ती दी अंजील च लिखिया है, मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। और खुदा चाहता है कि असी खुदा के बारे च गौर करिए। खुदा की एक ख्वाहिश इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। यूहन्ना दी अंजील दे 3 बाब च लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कि उस पर ईमान लाए वो क्या ना हो, हलाक ना हो। लेकिन अदम मार्फत की वजह तो खुदा दा मेरे लोग हलाक होंदे ने। जदों खुदा नूं नहीं पछाणदे, जदों खुदा दी वाकफियत नहीं हासिल करते। 91 ज़बूर च लिखा है, मैं उसे सरफराज करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। एक खुदा दे दावे ने कि जिहड़ा शख्स खुदा नूं पहचानदा है ओदा सबूत है वे कि उस पहचान नूं अपने कम्मां नाल साबित करदा है कि मैं खुदा नूं जानना। घरां दे विच जिहड़े बच्चे अपने मां बाप नूं उन्हां दे मजाज नूं समझदे ने, उन्हां दे गुस्से तो वाकिफ ने, उन्हां दे राजी होण तो वाकिफ ने कि वो किहड़ी गल च राजी हुंदे ने, मेरा मां बाप किहड़ी गल तो नाराज हुंदा है, वो अपने मां बाप की नाराजगी मुल नहीं लेंदे। नाफरमान बच्चा बेशक जिवें मर्जी अपनी मन मर्जी करे, लेकिन फरमाबरदार बच्चा अपने मां बाप को सामने रखता है कि मैं काम नहीं कर सकता, मैं तेरे नाल इत्थे नहीं जा सकता, मैं तेरे नाल मिल के शरारत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो एहतियात करता है कि मेरी मां या मेरा बाप इन्हूं पसंद नहीं करता। ते मेरे अजीजों इब्रानियों के खत च लिखिया है कि असी अपने जिस्मानी मां बाप की ताजीम करने आ, ते जिहड़ा आसमानी बाप है ओदी किस कदर ताजीम करनी चाहिए, ओदा किस कदर ताबिया रहना चाहिए। और फिर इसे ताबियादारी दे विच मेरी ते तुहाडी जिंदगी छुपी है। इसे फरमा बरदारी च साडे वास्ते हमेशा दी जिंदगी पोशीदा है कि असी खुदा नूं जानिए, और अगर जानने आ तो ओदी असी कदी ओदा इनकार ना करिए, अपने कम्मां नाल कदी अपने दावे का इनकार ना करिए। अगर असी दावा करने आ कि असी यीशु मसीह नूं जानने आ, सानूं ओदी पहचान है, असी ओदे खुश या नाखुश होण तो वाकिफ आ कि वो किन्ना गल्लां दे विच राजी हुंदा है, किन्ना गल्लां तो नाराज हुंदा है। ते मेरे जीजो असी कदी खुदा दी नाराजगी मुल ना लईए, बल्कि खुदा नूं अपने सामने रख के, दाऊद कहना मैंने हर वक्त खुदा को अपने सामने रखा है, इसलिए मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, और मुस्तकबिल की मेरा जिस्म भी अमनो अमान में बसा रहेगा। यानी सलामती खुशी हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेगा। मैं हमेशा खुदा की वजह तो कायम रहांगा। और यीशु मसीह ने भी क्या हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। इसलिए मेरे अजीजों, जानना जिंदगी नूं महफूज बनाता है। एक हवाला असीं मिसाल की किताब चो पढ़ांगे, आखिरी मिसाल की किताब 4 बाब चौथी आयत तो पढ़ना शुरू करांगे। बाप ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा, मेरी बातें तेरे दिल में रहें, मेरे फरमान बजा ला और जिंदा रह। हिकमत हासिल कर, फहम हासिल कर, भूलना मत और मेरे मुंह की बातों से बर्खिस्ता ना होना। हिकमत को तर्क ना करना, वो तेरी हिफाजत करेगी। हिकमत को तर्क ना करना, वो तेरी हिफाजत करेगी। उससे मोहब्बत रखना, वो तेरी निगहबान होगी। हिकमत अफजल असल है, हिकमत अफजल असल है। बस हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम हासिलात से उसकी ताजीम कर, वो तुझे सरफराज करेगी। जब तू उसे गले लगाएगा वो तुझे इज्जत बख्शेगी।
वो तेरे सर पर जीनत का सेहरा बांधेगी और तुझको जमाल का ताज अता करेगी। मेरे अजीजो, खुदावंद यीशु मसीह मैनू तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ बड़ी कसरत के नाल बरकत देगी। आमीन। और